हेलो फ्रेंड्स, एमडी कोचिंग क्लासेस अजमेर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाकर हल कीजिए। सबसे पहले हमें ये समस्या दे रखी होगी, हमें इससे बनाना है रैखिक समीकरण, फिर इनको करना है सोल्व। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड का कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल मेरे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि मैंने मान लिया क्या जल में तैरने की चाल यानी कि ऋतु की चाल। मैंने क्या मान ली, ऋतु की चाल, वो तैरने की चाल है जल के अंदर। और मैंने मानी ऋतु की चाल अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा, बाई अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है, धारा की चाल। तो मैंने माना धारा की चाल। अब धारा की चाल मैंने मानी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास अनुकूल है, क्या है, अनुकूल है। मान लीजिए मेरे पास धारा भी इस तरफ चल रही है, धारा इस तरफ बह रही है और ऋतु भी इस तरफ तैर रही है। तो यानी कि स्पीड उसकी तेज होगी, उसे तैरने में आसानी होगी। यानी कि अनुकूल यानी कि ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल मेरे पास क्या होगी, एड होगी। क्या होगी, एड। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे प्रतिकूल है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास धारा इस तरफ बह रही है, धारा इस तरफ बह रही है और आपकी जो ऋतु है इस तरफ बह रही है। यानी कि वो तैरने का प्रयास करेगी तो पानी उसे वापस धकेलेगा। तो यानी कि उसकी गति थोड़ा सा, उसमें मतलब एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो उसकी गति में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो यानी कि उसकी गति क्या होगी, एक्स माइनस वाई। ये तो है मेरे पास प्रतिकूल के लिए और ये मेरे पास अनुकूल के लिए। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि अनुकूल चाल, तो आपकी धारा के अनुकूल चाल, किसके, धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल मेरी क्या हो गई, धारा के अनुकूल, दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल क्या होगी, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो मेरी धारा के अनुकूल चाल हो गई और ये मेरे पास धारा के प्रतिकूल चाल हो गई। अब देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास टाइम दे रखा है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, दूरी। क्या है, दूरी। तो मेरे पास दूरी का सूत्र होता है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। अब देखिए मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि चाल इंटू समय मेरे पास किसका सूत्र होता है, दूरी का सूत्र होता है। किसका होता है, दूरी का सूत्र होता है। तो पहली शर्तानुसार मैं लिखूं, पहली शर्ता अनुसार, तो पहली शर्त बोल रही है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ये मेरे पास क्या है, दूरी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दूरी। ये दूरी के बराबर क्या होता है, 4 इंटू समय। तो आपको पता है अनुकूल चाल मेरे क्या है, एक्स प्लस वाई है। तो एक्स प्लस वाई ये मेरे क्या हो गई, 4 हो गई, इंटू समय मेरे पास कितने हैं, 2 घंटे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 और 2 आ जाएगा नीचे, 2 वन जा 2, 10 टाइम। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 10। और ये मेरी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी बोली है दूसरी कंडीशन के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। अब देखिए मैं दूसरी शर्तानुसार लिखता हूँ। तो दूसरी शर्तानुसार, अब देखिए मेरी दूसरी शर्त क्या बन रही है कि प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो मेरे पास प्रतिकूल एक्स माइनस वाई है, टाइम 2 घंटे है, तो इंटू 2 बराबर मेरे पास दूरी दे रखी है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या गया, 4 किलोमीटर। तो देखिए एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4
2 का आ जाएगा नीचे, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 2, और ये मेरी हो गई इक्वेशन सेकंड। क्या होगा इक्वेशन सेकंड? हमें चाहिए x और y का मान, तो आप विलोपन विधि से करोगे कि समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमारा y क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y की कहानी खत्म, x और x 2x हो गए, 10 और 2 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो x का मान मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया 6। अगर मैं समीकरण 1 में x का मान रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा y का मान, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का मान 6 है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो y का मान मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। क्या आ गया 4। हमने माना था x को धारा की ऋतु की चाल माना था, और y को मैंने क्या माना था धारा की चाल, तो अतः ऋतु की चाल मेरे पास x है, तो x का मान 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मैंने माना था y, और y का मान है मेरे पास 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका सेकेंड का फर्स्ट का आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7-4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला द्वारा तथा इसी कार्य को एक पुरुष द्वारा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यानी कि मैं जो कसीदा काम है इसको एक महिला कितनी देर में करेगी और एक पुरुष अकेला इसको कितनी देर में करेगा, हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए एक पुरुष द्वारा, तो मैं मानूंगा मानना, सबसे पहले मेरे पास महिला है तो मानना एक महिला द्वारा, मानना एक महिला द्वारा लगा समय। अब वो मैंने मान लिया x, क्या मान लिया x। अब देखिए एक पुरुष द्वारा लगा समय, अब मैंने मान लिया y, क्या मान लिया y। ये मेरे पास जो भी है, मेरे पास टाइम है, दिन है, जो भी होगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे है 4 दिन, क्या है 4 दिन। तो देखिए पहले एक कर लेता हूँ, मैंने बोला कि मेरे पास 3 पेन 6 रुपए गए, कितने गए 6 रुपए गए। तो एक पेन कितने आएगा, तो देखिए आप क्या करोगे, एक पेन मेरे पास कितने गया 6/3, 3 to 6, यानी एक पेन का मूल्य कितना है 2 रुपए है। कितना है 2 रुपए। अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास 3 पेन 1 रुपए का आया, 3 पेन 1 रुपए का है, तो एक पेन कितने का होगा, वही 1/3 3 का जाएगा भाग में। अब मैंने बोल दिया कि 4 दिन में, 4 दिन का काम मेरे पास एक महीना ही करेगी, तो एक दिन में कितने करेगी, तो मेरे पास 1/4, यानी कि एक दिन में मेरे पास क्या है 4 नीचे। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सेम टू सेम मेरे पास यहाँ पे क्या है 4 दिन है, तो एक दिन में कितना काम हुआ 1/4 हुआ, कितना हुआ 1/4। तो देखिए पहली शर्तानुसार लिखता हूँ मैं, पहली शर्ता अनुसार। अब देखिए मेरे पास 2 महिलाएं कर रही है काम, क्या कर रही है 2 महिलाएं कर रही है, तो एक महिला के बराबर कितना होगा 2/x होगा, एक दिन में कितना होगा 2/x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/x प्लस 5 पुरुष कर रहे हैं, तो पुरुष मेरे पास एक दिन में कर रहा है y, तो क्या हो जाएगा 5/y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/y बराबर कितना समय लग रहा है 4 दिन लग रहा है। हमने माना एक दिन में महिला द्वारा 2/x, पुरुष द्वारा y
5/y, और 4 दिन का है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार लिखता हूं मैं, दूसरी शर्तानुसार। अब देखिए दूसरी शर्त मेरी है कि 3 महिलाएं यानी कि महिलाओं की कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 महिलाएं हैं मेरे पास, एक दिन में लगा समय अक्स है तो 3/x प्लस पुरुष कितने मेरे पास 6, तो यहाँ पे 6, एक दिन में लगा समय कितना है y है, तो यहाँ पे क्या जाएगा y बराबर मेरे पास दिनों की संख्या 3 है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए मैं इसको रैखिक समीकरण में बदलता हूँ, मेरे पास 1/x है और 1/y है, तो मानना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। 1/x को मैंने मान लिया a और 1/y को मैंने मान लिया b। मैंने 1/x को मैंने a माना तो मेरे पास क्या मिलेगा 2a, तो 2a प्लस 1/y को मैंने माना b, तो 5b इक्वल टू मेरे पास 1/4 है, क्या है 1/4। अब देखिए सबका मालिक एक, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4 को 2 से किया तो 8a प्लस 4 को 5 से किया तो 20b इक्वल टू 1, और ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए समीकरण 2 है मेरे पास, 2 बनाएंगे भी। देखिए मैंने 1/x को माना a, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3a, 6/y है 1/y को मैंने माना b, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6b इक्वल टू 1/3, क्या जाएगा 1/3। क्या करेंगे सबका मालिक एक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9a, 6 3 जा 18b इक्वल टू फर्स्ट, ये दो वन है, और ये मेरी क्या आ गई इक्वेशन सेकंड आ गई, क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमें करेंगे विलोपन विधि से, तो समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण 1 है मेरा 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। समीकरण 2 है मेरा 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे a को मैं गायब करना थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए मैं इस 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 9 जा 72, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 8 जा 72, यानी कि संख्या सेम हो जाएगी। फिर मैं चिन्ह चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, एक कहानी खत्म। तो मैंने समीकरण 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब देखिए 9 8 जा 72, a प्लस 9 2 जा 18, ये 180 आ गया, b प्लस 9 1 जा 9। अब देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72a प्लस 18 8 जा 144b इक्वल टू 8 1 जा 8। क्या करोगे, चिन्ह चेंज करेंगे साहब, माइनस माइनस माइनस, सेम एक ही कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 इक्वल टू 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे क्या है b है तो b इक्वल टू 1/36, 1/36। अब मैं b का मान समीकरण 1 में रखता हूं तो मेरे पास किसका मान आ जाएगा, 1 का मान, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 मेरा है 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, b का मान है मेरे पास 1/36, तो 8a प्लस 20/1 देखिए b की जगह करेंगे 1/36 इक्वल टू 1। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 से मैं करता हूँ 10 टाइम, ये 18 टाइम, ये 5 टाइम, और ये 9 टाइम, ठीक है। तो 8a प्लस, अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। अब देखिए प्लस का है मेरे पास तो उधर जाएगा तो 1 माइनस 5/9, मैंने एलसीएम लिया तो 8
ए इक्वल टू एलसीएम लिया तो मेरे पास 9 आ गया और 1 का डिवाइड किया तो 9 में 9 टाइम, 9 को 9 से किया तो 9 माइनस 5, देखिए 8 ए इक्वल टू 9 में से 5 गया, मेरे पास क्या बचा 4 बचा, क्या बचा 4 और ये अपॉन 9। अभी 8 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि डिवाइड में तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1/18 आ गया, क्या आ गया 1/18। अब देखिए मेरे पास a का मान 1/18 आ गया और b का मान 1/36 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 1/x को माना था a, तो मैं लिखता हूँ कि 1/x इक्वल टू मैंने माना a और a का मान क्या है 1/18 है, क्या है 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x को 1 से किया तो x इक्वल टू 18, क्या आ गया x इक्वल टू 18। और जो है मेरे पास y 1/y को माना b माना तो 1/y इक्वल टू b और b का मान 1/36, तो 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y को 1 से किया तो y इक्वल टू वही 36 को 1 से किया तो 36। अब देखिए एक महिला द्वारा लगा समय कितना लगेगा मेरे पास, एक तो 18 दिन और 36 दिन। देखिए एक महीना द्वारा लगा समय मेरे पास तो x था और मेरे पास दिनों की संख्या तो x दिन और यहाँ पे y दिन लिखने की जरूरत है नहीं, तो मेरे पास एक महिला द्वारा, अतः एक महिला